वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए बताऊंगा जिनके अंत में होता है, रहता है, लगता है इत्यादि लगा हुआ रहता है। और यदि ऐसे वाक्यों से किसी का स्वभाव सूचित हो तब हम ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार इज और आर प्रयोग करते हैं। अब यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहेगा तो इज प्रयोग करेंगे और यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर रहेगा तो आर प्रयोग करेंगे। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। नेगेटिव सेंटेंस में इज या आर के बाद सिंपली आपको नोट प्रयोग करना है। इस एक्सरसाइज में आपको आर्टिकल्स के प्रयोग भी सीखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। पहला अनुवाद है, गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं। निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, गरीब लोग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द पुअर। अब यहाँ पर एक चीज आप समझ लो, पुअर का अर्थ क्या होता है, गरीब होता है। बट द पुअर कहने से गरीब लोग प्लूरल नंबर बहुवचन हो जाता है, एक से अधिक गरीब लोग हो जाता है। ठीक है, पुअर मीन्स सिर्फ गरीब, बट द पुअर कहने से गरीब लोग, एक से अधिक गरीब लोग। ठीक है, अर्थात सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या है, प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ वर्ब भी हम प्लूरल प्रयोग करेंगे, आर प्रयोग करेंगे। ठीक है, चूंकि यह निगेटिव सेंटेंस है तो आर के तुरंत बाद नोट प्रयोग में आएगा। ठीक है, और नोट के बाद कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य का पूरक। यहां पर कंप्लीमेंट क्या है, बेईमान, डिसऑनेस्ट। गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं, द पुअर आर नॉट डिसऑनेस्ट। सांप वफादार नहीं होता है, द स्नेक इज नोट फेथफुल। यहां पर थोड़ा सा आप समझ लो, स्नेक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम द प्रयोग करते हैं पूरी जाति का बोध कराने के लिए। दूसरी बात क्या है, स्नेक सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी मैंने सिंगुलर प्रयोग किया, इज प्रयोग किया। ठीक है, सांप वफादार नहीं होता है, द स्नेक इज नॉट फेथफुल। साधु बेईमान नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, यहाँ पर है लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सेंट्स। सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा, आर प्रयोग करेंगे। चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो आर के बाद क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। अब कंप्लीमेंट, यहाँ पर कंप्लीमेंट क्या है, बेईमान, डिसऑनेस्ट। साधु बेईमान नहीं होते हैं, सेंट्स आर नॉट डिसऑनेस्ट। और सेंट्स क्या है, नाउन यहाँ पर प्लूरल है, तो सिंपली आपको याद रखना है, जनरली नाउन यदि प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो तब इनके पहले हम द प्रयोग नहीं करते हैं सामान्य तौर पर। ठीक है, मनुष्य अमरणशील नहीं होता है, मैन इज नॉट इमॉर्टल। अब यहां पर एक चीज और आप समझ लो, देखो वैसे तो मेन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, फिर इसके पहले मुझे द प्रयोग करना चाहिए पूरी जाति का बोध कराने के लिए, बट मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों, देखो इसका कुछ कंडीशन होता है। देखो यदि मेन, ओमेन, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, यदि इन शब्दों का प्रयोग हम व्यापक अर्थ में करते हैं तब इनके पहले द प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसा रूल है और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि मनुष्य अमरणशील नहीं होता है, मैन इज नॉट इमॉर्टल। कोयल उजली नहीं होती है, द कुक्कू इज नॉट व्हाइट। कोयल उजली नहीं होती है, द कुक्कू इज नॉट व्हाइट। दूध काला नहीं होता है, मिल्क इज नॉट ब्लैक। देखो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जनरली सामान्य तौर पर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम द प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, दूध काला नहीं होता है, मिल्क इज नॉट ब्लैक। सोना काला नहीं होता है,
गोल्ड इज नॉट ब्लैक। गोल्ड भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए सामान्य तौर पर इसके पहले हम द प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ गायें सीधी नहीं होती हैं। Some cows are not gentle, या फिर आप सिंपल भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ गायें सीधी नहीं होती हैं। Some cows are not gentle और सिंपल। यहां पर एक चीज और आप समझ लो, जैसे कि दूध काला नहीं होता है या फिर सोना काला नहीं होता है। मिल्क, गोल्ड, ये दोनों क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए इनके साथ भर भी सिंगुलर प्रयोग में आता है, इसलिए मैंने इस प्रयोग किया। ठीक है, मिल्क इज नॉट ब्लैक या फिर गोल्ड इज नॉट ब्लैक। मां क्रूर नहीं होती है। द मदर इज नॉट क्रूएल। मां क्रूर नहीं होती है। द मदर इज नॉट क्रूएल। देखो, वैसे तो मदर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द प्रयोग किया जाता है पूरी जाति का बोध कराने के लिए। बट यहाँ पर भी एक चीज आप समझ लो, यदि मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी से यदि स्पीकर के निजी संबंधी का यदि बोध होता है, तब इन शब्दों के पहले हम द प्रयोग नहीं करते हैं। किंतु यदि दूसरे के रिलेटिव्स का बोध यदि होता है, तब हम इन शब्दों के पहले द प्रयोग कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर था। ठीक है, कि मां क्रूर नहीं होती है, यहाँ पर जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उसके निजी संबंधी, निजी माता के विषय में यहाँ पर जिक्र नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने सामान्य तौर पर द प्रयोग कर लिया। यदि स्पीकर के निजी संबंधी का यदि बोध होता, तब यहाँ पर हम द प्रयोग नहीं करते, बट यहाँ पर द प्रयोग में आएगा। ठीक है, मां क्रूर नहीं होती है, द मदर इज नॉट क्रूएल। मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है। मैन इज नॉट बैड बाय बर्थ। मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है। मैन इज नॉट बैड बाय बर्थ। और मैन के पहले द प्रयोग किस प्रकार से करना है, नहीं करना है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।